बिहार लैंड सर्वे, बिहार सर्वे से लेकर ना फिर से जैसे में मान के चलिए ज़मीन सर्वे के बाद नियम बदल जाएगा। क्या ज़मीन से लेकर अप टू डेट, बहुत बार अब अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लैंड सर्वे के बाद नए सिरे तय होगा ज़मीन का जमाबंदी और लगान फिर से तय होगा। कैसे क्या करना है इसके लेकर हम प्रॉपर वीडियो हम इसी वीडियो में प्रॉपर हम बता रहे हैं। और एक और अप टू डेट आया हुआ है कि जो पुश्तौनी ज़मीन, चाहे गैर मजरूआ ज़मीन का है, आप कोई किसी के ज़मीन आप कब्जा किए हुए हैं, आपका नाम से ज़मीन उमीन नहीं है, उसके लेकर भी आया हुआ है। चाहे आपका कोई ज़मीन कब्जा कोई किया हुआ है गैर मजरूआ, आप ही का कोई कब्जा किया हुआ है, चाहे आप किसी को कब्जा किए हुए हैं, इसके लेकर भी अप टू डेट वहाँ से आया हुआ है कि उस सब के लेकर क्या होगा आखिर। तो दोनों अप टू डेट हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, थोड़ा ज़्यादा देर का होगा, लेकिन इसमें हम आपको 2 अप टू डेट एक ही साथ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं बिहार में सर्वे के बाद नए नियम सिरे कैसे काम होगा, ज़मीन का कैसे काम होगा, आखिर क्या करेगा ज़मीन का सर्वे के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये अप टू डेट खोल दिए। अब इसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार में सर्वे के बाद नए सिरे तय काम होगा, भू लगान बदलेगी ज़मीन का पहचान। अब कैसे बदलेगा ये प्रॉपर वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। बिहार में ज़मीन के प्रति नए सिरे निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ खास और कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ आम। इतना ही नहीं, पुश्तैनी या रैयती ज़मीन को लेकर भी सरकार ने नए सिरे फैसला लिया है। बात समझ गए। जो सरकारी जो हो गया ज़मीन, चाहे पुश्तौनी चाहे आपका ज़मीन उमीन है, इस सब से लेकर नियम अब बदल गया हुआ है। दूसरा हिसाब से आपको कैसे काम करना है ये हम आपको बता देते हैं। इससे पहले ज़मीन के कागज उगज कैसे निकाले उकाले इस सब के बारे में बता दिए हैं। वो सबसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जिसके बाद कोई भी अप टू डेट अगर वहाँ से आता है तो उस अप टू डेट से कैसे बचना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार में ज़मीन की प्रकृति का नए सिरे निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ और ख़ास और कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ आम। इतना ही नहीं, पुश्तौनी या रैयती ज़मीन को लेकर भी सरकार ने नए सिरे फैसला ले सकती है। बिहार लैंड सर्वे, पटना में बिहार ज़मीन सर्वे के बाद नए सिरे ज़मीन का लगान तय होगा, साथ ही ज़मीन का पहचान और अर्थात ज़मीन का प्रकृति में भी संशोधन किया जाएगा। सर्वे का काम 2026 के अंत तक समाप्त हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद ज़मीन की प्रकृति का नए सिरे निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ है खास है और कौन सी ज़मीन गैर मजरूआ आम। इतना ही नहीं, पुश्तौनी या रैयती ज़मीन को लेकर भी सरकार ने नए सिरे से फैसला स्वीकृत किए हैं। इसके अंतर्गत ज़मीन का सर्वे भी तय हो जाएगा कि वह धनहर और आवासीय है कि भीट है, कौन सा ज़मीन है, क्या नदी है नाल है, आवासीय की बगल की ज़मीन और व्यवसायिक। 19 के 20 के आधार पर हो रहा है ज़मीन का पुष्टि। बात समझ रहे हैं, 1920 के आधार से। अगर बाई चांस आप कोई ज़मीन सरकारी कब्जा किए हुए हैं, चाहे सरकार के अथी से कोई भी माध्यम से उसका खतियान और के वाला बना लिए हुए हैं, तो 1920 के रिकॉर्ड में अगर वो ज़मीन सरकारी होगा या नाला होगा तो वो ज़मीन समझ लीजिए ना, उस सरकारे के नाम से उस ज़मीन का सर्वे होगा। बात समझ गए। तो 1920 के आधार पर हो रहा है ज़मीन का सर्वे। बात समझ गए, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो 1920 के आधार पर कि अभी वो ज़मीन आप करवाए हैं कोई सीओ कर्मचारी के पैसा देके, आप अपने नाम से उसको खतियान के वाला चाहे रसीदे आप कटाते हैं, तो उसको चेक करेगा कि 1920 में, ये 2000 मान के चलिए 25 है, 1920 में किसके नाम से वो था, सरकार के नाम से था कि आप ही के नाम से था, तो उस हिसाब से रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ठीक, वर्तमान में मौजूद ज़मीन की प्रकृति निर्धारण का आधार 1920 में अंग्रेज़ों के कराए गए कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तैयार मैप तथा 1959 से 1972 के बीच कराए गए रिवीजन सर्वे मैपिंग ही
जिन स्थानों पर रिवीजन सर्वे नहीं हुआ था वहां 1920 वाला सर्वे ही मान्य है। इस सर्वे में जमीन के जो प्रकृति निर्धारित की गई है वर्तमान में वही आधारिक तौर पर माना जाएगा। हालांकि कुछ एक मामलों में सरकार के स्तर पर किसी खास प्रोजेक्ट या परियोजना के ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े समय के लिए जमीन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। राज्य के कई अंचलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले में देखने को मिल रहे हैं कि जमीन प्रकृति निर्धारण अंचल अधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने स्तर पर कर दे रहे हैं। कई लोगों की खतियानी जमीन सरकारी कर दी गई है तो कई सरकारी जमीन की बिना दी गई। इसी तरह से गड़बड़िया, मतलब कोई ज़मीन के सरकारी, किसी का अगर निजी ज़मीन है उसको सरकारी कर दे रहा है और किसी का सरकारी ज़मीन है उसको निजी कर दे रहा है, निजी कर दे रहा है और निजी वाला के सरकारी करता है। बात समझ गए। अब जिसके बाद ज़मीन के विवाद को सुलझाने के लिए सभी जिलों में एडीएम राजम के अधिकृत किया गया है। उनके स्तर में आयोजित कोर्ट में जमीन संबंधित विवादों के निपटारे कराया जा सकता है। इससे लेकर राज्य सरकार ने 2009 में बीएलडीआर बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम एक्ट बनाया है। राजम एवं भूमि सुधार विभाग के पास जमीन की प्रकृति छेड़छाड़ करने की संबंधित किसी अंचल की शिकायत आने पर इनकी जांच होती और इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी की जाती है। जमीन की किस्त, इसके अलावा जमीन की किस्त निर्धारित होती है। इसमें धरण खेती वाली जमीन, आवासीय भीट और आवासीय की बदल वाली जमीन और आवश्यकता शामिल। कुछ स्थानों पर गैरमजरूआ या आम खास महल की जमीन पर खेती होती है तो डीएम को रोक सूची बनाने पर अधिकार। सभी जिले में जमीन के निबंधन रोक या छूट का निर्धारण संबंधित डीएम के स्तर पर होता था। ये निबंधन विभाग इसके संबंधित अधिकारी डीएम को सौंप दिया है। इसके आधार पर जमीन के निबंधन पर रोक लगाने और अधिकार जिला स्तर पर अन्य किसी के पास नहीं। जमीन के दौरान कुछ जिलों में डीएम ने इसके लिए एक कमेटी बना दी है। यहाँ कमेटी में समीक्षा करने के रोक सूची पर किसी खता या खेसरा एवं प्लाट या संख्या जुड़ती है या हटती है तो मुख्य रूप से सरकारी जमीन किसी मामले में कोर्ट या ट्रिब्यूनल के स्तर पर आदेश पारित होने पर या किसी जांच एजेंसी स्तर पर जब्ती की आदेश के बाद जमीन निबंधन, खरीद बिक्री और स्थानांतरण पर रोक लगा दी जाती है। जमीन किस्म और प्रकृति। गैरमजरूआ आम यह रैयतों का नाम बंदोबस्त होता है जिसका उपयोग पूरा समाज करता है। गैरमजरूआ जमीन खास यह रैयतों का नाम बंदोबस्त होता है लेकिन बंदोबस्त बदलने का प्रावधान नहीं है। केसर हिंदी यह सीधे केंद्र सरकार के अधीन अनलेवी भूमि, पुश्तैनी, निजी रैयतिक भूमि। यह बंदोबस्त जमीन जिसकी जमाबंदी होती है उस जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है। बात समझ गए। अब दूसरा अप टू डेट भी आपको बता देते हैं कि आखिर दूसरा अप टू डेट में क्या है। हालांकि आपको पता ही होगा कि ज़मीन से लेकर हम पूरा कागज़ निकलने से लेकर वीडियो बना दिए हुए हैं। उसका प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, ठीक। अब देखिए खोलते हैं। बिहार लैंड सर्वे आपकी ज़मीन पुश्तैनी रहते या मजरूआ या भूमि सर्वे का बाद तय होगा। बिहार में ज़मीन सर्वे का मुख्य होने के बाद राज्य में एक सीरियस सी ज़मीन का प्रक्रिया निर्धारण किया जाएगा जिससे पता लगाया जाएगा कि कौन ज़मीन गैरमजरूआ है कौन। ये तो आपको हम बताइए दिए हुए थे और राज्य में ये ठीक है।
सर्वे का 2025 के अंत तक समय जाने की संभावना किसके बाद राज्य में ज़मीन का प्रकृति क्या नए सिरे निर्धारण हो जाएगा, कौन सी ज़मीन गरमजरुआ है और एक सब ज़मीन का पता लग जाएगा। कोई सरकारी ज़मीन उमीन अगर कब्जा किए हुए हैं, चाहे कोई अगर सरकारी ज़मीन है वो सरकारिए के नाम से अथी होगा गरमजरुआ के बारे में, तो ये आप समझ गए पूरा। ठीक है, तो ज़मीन से लेकर अगर सर्वे कैसे करवाना है उस सबको फॉर्म हम डाले हुए हैं। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।